नमस्कार, मैं हूं हरीश शर्मा, संस्कृत आचार्य। कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छे वचन, सुंदर वचन। संस्कृत में स्थान स्थान पर सुभाषित के रूप में सुंदर वचनों का प्रयोग किया गया है, जो जीवन को दिशा निर्देश देते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही प्रेरणादायक सुभाषितों का संकलन किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही कोई सुभाषित का अपन पद्य पढ़ें, कठिन शब्दार्थ को याद करना और पढ़ना जरूरी होता है। तो अपन देखते हैं। पहला कठिन शब्दार्थ है पृथ्वीव्याम, धरती पर। 3 रत्नानि, रत्न। संति हैं, जलम पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितम अच्छे वचन, मूढ़े मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, विधीयते किया जाता है। अब अपन श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक में अपन स्वर वाचन करते हुए श्लोक पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, इस धरती पर 3 रत्न हैं। इस धरती पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। पहला है पानी, अनाज और तीसरा है अच्छे वचन। परंतु मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही, पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में ही, रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा यानी रत्नों का नाम दिया जाता है। यानी मूर्ख लोग जो है हीरा आदि को जो रत्न समझ लेते हैं, उसको समझते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। लेकिन मूर्ख लोग जो है पत्थर के टुकड़ों को ही हीरा आदि, रत्न आदि समझ लेते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी अज्ञानता है, ये भूलता है उनकी, ये भूलवश ऐसा ही कारण करते हैं। अगला सुभाषित है, उससे पहले अपन कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे। पृथ्वी, धरती, सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, रवि सूर्य, तपते तपता है, च यानी और, वायु यानी हवा, वाति यानी बहती है, सर्व सब कुछ, सत्य सत्य पर, प्रतिष्ठितम स्थित हैं, अस्ति यानी हैं। ये इस दूसरे वाले सुभाषित के कठिन शब्दार्थ हैं। अब अपन सुभाषित पढ़ते हैं। उसमें दूसरा श्लोक क्या कहता है वो अपन पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। वापिस से श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए, इस श्लोक को पढ़ने के बाद में इसके शब्दार्थ भी अपन ने पढ़ लिए। तो इस श्लोक में आए हुए हिंदी अनुवाद क्या कहते हैं वो अपन थोड़ा समझते हैं। सत्येन धार्यते, धार्यते का मतलब होता है धारण करना, और सत्येन यानी कि सत्य, यानी धरती सत्य से धारण की माता है। तो ये जो धरती है वो सत्य है, ये सबको पता है, शाश्वत है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य से तपता है, सूर्य सत्येन तपते रवि, रवि यानी सूर्य, तपते यानी तपता है, सत्येन यानी ये भी सत्य है, ये भी शाश्वत है। सत्येन वाति वायुष्य,
और जो वायु है, वायु का जो बहना है वो भी सत्य है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अर्थात सब कुछ सत्य पर निर्भर है। यानी सत्य के ये चीज़ें जो शाश्वत हैं, यानी कि धरती जो धारण की हुई है, हम सबको धारण की हुई है। सूर्य जो वास्तव में सत्य है, हमें दिखाई देता है और वो तपता है और हमारी अग्नि को पुष्ट करके, हमारे अग्नि को प्रबलित करके और उन्हें पुष्ट करने का जो कार्य है वो सूर्य के माध्यम से होता है। सूर्य आज नहीं उगता है तो अपन भोजन नहीं पका सकते हैं, पौधे भोजन नहीं पका सकते हैं, ये इस बात पर भी सत्य हैं। और वाति वायुष्य, वाति यानी कि हवा, हवा जो चलती है वो भी शाश्वत है, सत्य है। यदि वो नहीं चले तो आज हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। तो सब कुछ सत्य पर आधारित है, तो अर्थात सब कुछ सत्य पर निर्भर है, ये शाश्वत है। अगला अपन तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में वापस वही कठिन शब्दार्थ आते हैं। कठिन शब्दार्थ पहला है दाने यानी दान पर, तपसी यानी तपस्या पर, शौर्य यानी बल पर, विनय यानी नम्रता में, नय यानी नीति में, चय यानी और, विस्मय यानी आश्चर्य, नहीं यानी नहीं, वसुंधरा यानी पृथ्वी, कर्तव्य यानी करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। अब तीसरे श्लोक की अपन चलते हैं। तीसरा श्लोक अपन पढ़ते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वापिस से श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये च नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए इस श्लोक में क्या कह रखा है, इसका अपन हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। दाने, दाने यानी कि दान पर, तपसी यानी तपस्या पर, यानी तप जिसको कहते हैं, शौर्य यानी कि बल पर, और विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान पर, विशेष ज्ञान पर, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान पर, विनय यानी नम्रता में, और नय यानी नीति में। वापिस से इसको पढ़ लें। दान, तपसी यानी कि तप, शौर्य यानी कि बल, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, और विनय यानी कि विनम्रता, और नय यानी नीति पर। विस्मयो न ही आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय यानी कि आश्चर्य, नहीं, नहीं यानी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, अर्थात इनके अतिरिक्त और भी रत्न हैं जो कि हमें समझने चाहिए, देखने चाहिए, और उसके बाद में ही इन पर विश्वास करना चाहिए। तो कहने का मतलब है इन पर कभी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत दानी हूँ, मैं बहुत तपस्यावान हूँ, बलवान हूँ, और मेरे अंदर बहुत विशेष ज्ञान है, मेरे अंदर और जितनी विनम्रता है उससे ज़्यादा और कहीं नहीं है, और नीति में मैं निपुण हूँ। तो इन पर अपन को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं अपन को इन पर आश्चर्य करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इनके अलावा भी और भी अधिक ऐसे गुणवान और गुणहीन नहीं है, गुणवान व्यक्तियों की और भी बहुत बड़े संत और महापुरुष हुए हैं जो इनसे भी बढ़ कर के हुए हैं। तो हमें इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। केवल इन पर यदि कोई अपना एक गुण अंदर है तो इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगला चलते हैं। चौथा अपना श्लोक है। चौथे श्लोक के वापस कठिन शब्दार्थ आते हैं। पहला कठिन शब्दार्थ है मनुष्य यानी कि आदमी, सद्भिः यानी कि सज्जनों के, सह यानी कि साथ, एव यानी ही, आसीत यानी बैठे, संगतिम यानी संगति, कुर्वीत यानी करनी चाहिए, विवादम यानी झगड़ा,
च मैत्री यानी और दोस्ती, आचरित यानी आचरण करना चाहिए। श्लोक पढ़ते हैं। सद्भिरेव सासीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। कहने का इस श्लोक का अर्थ क्या है वो अपन पढ़ते हैं। सज्जनों के साथ, सद्भि का मतलब होता है सज्जनों के साथ, स यानी साथ, देखो इसमें हुई है सह प्लस आसीत, स यानी कि साथ, आसीत यानी बैठना चाहिए, यानी कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री, सद्भि यानी कि सज्जनों के साथ ही, मैत्री यानी कि मित्रता करनी चाहिए। और न सद्भि, और दुजनों के साथ में, असज्जनों के साथ में कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित आचरण, कोई भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। वापिस से शुरू से श्लोक का अर्थ देख लें कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद या मैत्रीम का मतलब है मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला है 5वां श्लोक, उसके वापस कठिन शब्दार्थ की ओर आते हैं अपन। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, धन के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु संचय, आहारे च व्यवहारे भोजन और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः संकोच छोड़ने वाला, सुखी भवेत सुखी रहता है। धन धान्य, वापिस से स्लाइड चली गई है, अपन पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अब इसका अपन हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन का मतलब होता है, जैसे सबको ही पता है, धन जिसको दूसरी भाषा में अपन वित्त भी बोल सकते हैं। धान्य, धन धान्य, धन वित्त, धान्य यानी कि अनाज, धान्य का मतलब यहाँ पर अनाज से है। और विद्याया यानी कि विद्या, ज्ञान जिसको कहते हैं। संग्रहेषु यानी कि इकट्ठा, संचय। आहारे च व्यवहारे, आहारे च व्यवहारे भोजन और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति, सुखी भवेत सुखी रहता है। यानी कि वापिस इस श्लोक को हिंदी अर्थ करते हुए अपन पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब धन कमाने में, और धान्य यानी कि अन्न के प्रयोग में, और विद्यायाः, और विद्या अर्जन के लिए, विद्या अर्जन यानी कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, संग्रहेषु हमें इनका संग्रह करना चाहिए। मतलब कभी भी ये मिल जाए तो हमें हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। आहारे और व्यवहारे, आहारे व्यवहारे का मतलब है भोजन और व्यवहार में, मतलब भोजन करते समय और व्यवहार, किसी से अच्छी मित्रता या और किसी भी प्रकार से अपन बातचीत करें किसी भी लहजे से, तो हमें कभी भी इन दोनों में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा यानी कि संकोच छोड़ देना चाहिए। सुखी भवेत, तो ऐसा व्यक्ति हमें जो होगा वो सुखी ही प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। 6ठा श्लोक जैसे ही पढ़ेंगे वापिस वो कठिन शब्दार्थ आएंगे। कठिन शब्दार्थ पहला है लोके यानी कि संसार में, क्षमा यानी क्षमाशीलता, वशीकरण है, किम यानी कि क्या, न यानी कि नहीं, साध्यते यानी सिद्ध किया जाता है, करे यानी कि हाथ में, शांति खड्ग यानी शांति रूपी तलवार, दुर्जना यानी कि दुष्ट व्यक्ति, किम यानी कि क्या। देखिए कि जब तक इन श्लोकों को पढ़ते हैं, उससे पहले जब तक इनके कठिन शब्दार्थों को अपन नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको श्लोक का अच्छे से अर्थ समझ में नहीं आएगा
और इनको कंठस्थ करना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैंने बार बार इसी श्लोक, अंत वाले श्लोक को वापस कठिन शब्दार्थों को अलग अलग अक्षरों के माध्यम से रिपीट कराने हेतु वापस इसको रिपीट किया है। अब अपन इस छठे श्लोक को अपन पढ़ते हैं। श्लोक क्या कहता है? क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका श्लोक का अर्थ क्या है वो अपन देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, लोके यानी कि संसार में, क्षमा यानी कि क्षमाशीलता, वशीकृति यानी कि वशीकरण है, यानी कि संसार में क्षमाशीलता यानी कि माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ा किसी को वश में करने का मंत्र है तो माफ़ करना, अर्थात क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है। और क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है? क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता? शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्ग का मतलब है तलवार, शांति यानी कि शांति रूपी तलवार, करे यानी कि हाथ में, यस्य किम, जिसके हाथ में, किम करिष्यति दुर्जना, तो दुर्जन भी क्या कर सकता है? दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यानी कि क्षमा से संपूर्ण संसार वश में किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ भी अहित नहीं कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि 6 के 6 श्लोक आपके समझ में आए होंगे। इस प्रकार से कठिन शब्दार्थों को पढ़ते हुए, याद करते हुए, याद रखते हुए इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद बार बार आपको दोहरान करना है। अगले क्लास में हम कुछ प्रश्न देंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम आगे भी इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।